How are you guys? I am Govind Srivastava, your biology teacher. Here I am standing to teach cytoplasm and cell organelles. First of all, I would like to say that we should protect ourselves from novel coronavirus disease. That's why self-quarantine is essential tool to protect yourself from COVID-19. That's why stay home and save life. Our topic is cell. जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। और इस सेल के पास सेल वॉल होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए किसी भी सेल से, जो भी पार्ट बचेगा उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के पास दो पार्ट होता है, एक लिविंग पार्ट होता है, एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। लिविंग पार्ट को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म फिर से डिवाइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के पास दो पार्ट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म। ये फिर डिवाइड होता है ट्रोपोप्लाज्म एंड हाइपोप्लाज्म। हाइपोप्लाज्म पार्ट को साइटोसोल बोलते हैं और ट्रोपोप्लाज्म पार्ट अगेन डिवाइड होके नॉन लिविंग पार्ट और सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट बनाता है। सेल ऑर्गेनल वाले पार्ट में दो टाइप के सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म हम लोगों ने देखा पीछे। साइटोप्लाज्म यहाँ पे कहा गया, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन विच साइटोसोल, ट्रोपोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। साइटोप्लाज्म जेली लाइक substances, viscous substances, colorless semi-fluid substances. It is present between plasma membrane and nuclear membrane. इसका काम क्या है? एमिनो एसिड, प्रोटीन, शुगर और विटामिन को स्टोर करता है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस और फैटी एसिड के सिंथेसिस में और न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल, द कैरियोटिक सेल का मतलब है कि कोई भी सेल कैरियन से बना है, मतलब कैरियन जिसमें भी नाम लग गया तो समझ जाइए न्यूक्लियस, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा है? प्रो मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये जो ट्रू न्यूक्लियस है ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो साइज में छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़ा होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि में होता है। 70S राइबोसोम सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें 70S और 70S राइबोसोम भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ एक फिगर है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आप बैक्टीरिया ले सकते हैं।
तो इसमें होता क्या है, एक नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कभी कभार प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो सर्कुलर डीएनए होगा या सर्कुलर आरएनए होगा, इसे ही बोलते हैं प्लाज्मिड। अब आते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल कई टाइप्स के हैं, हम एक एक करके सब देखेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स का नाम मेंशन नहीं किया गया, आने वाले क्लास में हम वैक्यूल्स भी पढ़ लेंगे, एंड राइबोसोम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER से डिनोट करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सबसे बड़ा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके कंपार्टमेंट को ल्यूमेन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ER ये दो टाइप के होते हैं, एक RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, अगर किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उसके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होगा तो उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो सरफेस कैसा होगा, चिकना, यानी स्मूथ। इस कारण इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है लिपिड फॉर्मेशन का और डिटॉक्सिफिकेशन का। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाता है और उस सरफेस को रफ बना देता है, इस कारण इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हैं जैसा कि राइबोसोम का काम है, क्या काम है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूबुल्स। क्लियर। मैच्योर आरबीसी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, यही ये कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसी। अब आते हैं गाल्जी बॉडी। व्हाट इज गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस की डिस्कवरी सबसे पहले कैमिलो गाल्जी साहब ने किया था। ठीक, प्लांट में गाल्जी बॉडी को या गाल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके पास 4 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबिकल्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल। इसका फंक्शन क्या है, सेल सिक्रीशन में। मान लीजिए कोई भी सेल से एक सेल सिक्रीट हो रहा है, सेल सिक्रीशन में हेल्प करेगा, स्पर्म में एक्टोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन टारगेटिंग में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन के टाइम प्लांट सेल जब डिवाइड होता है तो सेल प्लेट का निर्माण होता है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और हार्मोन के सिक्रीशन में भी गाल्जी अपरेटस हेल्प करता है। अब आते हैं लाइसोसोम की डिस्कवरी डी डूबे नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की। मैच्योर आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है और प्लांट में भी लाइसोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट में लाइसोसोम की तरह कार्य करने वाले बॉडी को बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक, इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि जो ये खुद को ऑटोफैगी नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होता है और ये खुद की टिश्यू को
किल करके खुद की टिश्यू को किल कर देता है। इसका इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इंसेक्ट में किया। बेंडा ने इस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म दिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स इसे कहते हैं। क्योंकि इसे ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम या आरएनए रखता है। अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल इसका होता है। और सेल का क्या होता है, जो न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है उससे काम करते हैं। लेकिन ये सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस या ये कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। इस कारण इसे ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ इट इज़ आउटर लेयर, इट इज़ इनर लेयर, ओके। एंड ये जो है इसके बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर लेयर जो होता है ये फिंगर लाइक अपरेटस, फिंगर लाइक अपर्चर फॉर्म करता है। इसे बोलते हैं सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी पे F1 पार्टिकल पाया जाता है। F1 पार्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। F1 पार्टिकल को ये जो है ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, ठीक, सॉरी, ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, ठीक। इस इंटरनल मेम्ब्रेन आपस में मुड़ के सिस्टर्नी फॉर्म किया। और ये जो सिस्टर्नी है इस सिस्टर्नी पे रॉकेट लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। इस रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल मेम्ब्रेन में जिस पार्ट द्वारा धंसा हुआ है या इंजेक्ट है इसे बोलते हैं F0 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल यानी ऑक्सीसोम इसे कहते हैं। यही एटीपी के फॉर्मेशन या फिर एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।